लुटेरी दुल्हन तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन लुटेरी बेगम नहीं सुना होगा। बुरके वाली बेगम का ऐसा सिंडिकेट सामने आया है जिसके कारनामे आपको हैरान कर देंगे। छांगुर से भी तगड़ा सिंडिकेट है इस बेगम का। नामचीन गुंडों की टिप पर शिकार को फंसाना, फिर रिलेशन बनाना और फिर ब्लैकमेलिंग का ऐसा खेल खेलना कि शिकार चारों खाने चित हो जाए। दुनिया भर की दफाओं में कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देने वाली इस बेगम के टारगेट पर हेवीवेट हजारत होते थे। मिनिमम 40 से 50 लाख का टारगेट सेट करने वाली इस बेगम ने जिन्हें अपना गुलाम बनाया, उन्हीं की जुबानी आपको इनकी कहानी सुनाते हैं। इसके हैरान कर देने वाले कारनामों की कहानी आप भी जरा सुनिए। उसको टिप मिलती है कि मुस्लिम एरिया में, जाफरनगर में या मोहनपुरे में या हसनबाग में या टेका नाका में या कामठी में या औरंगाबाद के मुस्लिम एरिया में ये बंदा पैसे वाला है मुस्लिम, वो उसको टारगेट करते हैं। शादी करने के बाद उनके ऊपर इल्जाम लगाना कि आपने मेरा रेप करे, उसके बाद गोल्ड ऑर्नामेंट चुराया, आपने मेरा फोर्सिबल इंटरकोर्स करा, ये सारे गलत इल्जाम हर एक पति, पहले पति से लेके तो 90वें पति तक के एक ही इल्जाम है, कॉमन। गुंडों से धमकाना, मेरे को तो मारे 2-3 बार मारे लोगों। केस पीछे लेने के लिए भी मेरे को 2 से 3 बार, मैं टू व्हीलर से जा रहा था ना तो मेरे को रोक के मारे उन्होंने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर ये खूबसूरत सी दिखाई देने वाली बेगम आपको गलती से भी नजर आ जाए या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और दोस्ती या फिर प्यार मोहब्बत के मकड़जाल में फांसने के लिए आपसे मिलना चाहे, अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाए, आपसे बात करना चाहे या मोबाइल नंबर मांगे, तो एक बार नहीं 100 बार सोच लेना, क्योंकि समीरा फातिमा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वो शातिर खिलाड़ी है जो इन दिनों सबसे बड़ी शिकारन के तौर पर सामने आई है। ये अपने शिकार को ऐसे दबोचती है कि कहीं का नहीं छोड़ती। सबसे पहले रिलेशन खत्म करके वो हमको अकेला कर देते हैं ताकि उसको आसान शिकार बनाया जा सके। सारे गलत इल्जाम हर एक पति, पहले पति से लेके तो 90वें पति तक के एक ही इल्जाम है, कॉमन। ये केस से मेरे को परेशान करते करते मेरे से बहुत सारे उसने पैसा हिट ली, फिर बाद में मैंने परेशान होकर उससे अलग हो गया, डाइवोर्स दे दिया। फिर भी वो केसेस इतना चालू था, गुंडों से धमकाना, मेरे को तो मारे 2-3 बार मारे लोगों। गुलाम मोहम्मद खान ट्रांसपोर्टर, मोहम्मद तारिक बैंकर, मुदस्सर मोमिन बिजनेसमैन, 3 तो सामने हैं। अब तस्वीरों में देखिए, कुल 8 पतियों का रिकॉर्ड सामने आया है जिन्हें समीरा बेगम ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और इनका उल्लू काट दिया। खास बात यह कि जिन्हें भी समीरा बेगम ने अपने घेरे में लिया, सोच समझ कर लिया, यानी मोटे आसामी ही निशाने पर होते थे इस बेगम के, वो भी ऐसे जो पहले से शादीशुदा हों, जिनके बाल बच्चे हों। इसके पीछे भी समीरा बेगम का इमोशनल फैक्टर काम करता था। गुलाम पठान समीरा के 8 शौहर में वो शौहर हैं जिसने समीरा के साथ सबसे लंबा वक्त गुजारा, लेकिन समीरा ने इसे भी चूना ही लगाया। ये जो लेडीज है, ये मुस्लिम समाज के जो ग्रीन तबका होता है, हमारे इसमें कॉर्पोरेट लेवल में बड़े व्यापारी तो है नहीं, हमारे समाज के अंदर में एक मिडिल क्लास होता है, थोड़ा बहुत चमकदार दिखता है। तो ये जो है, जो समीरा फातिमा, ये ऐसे लोगों को टारगेट करती है, और खास करके जिनकी ऑलरेडी शादी है, बड़े बड़े बाल बच्चे हैं, वो इसलिए कि वो कमजोर होता है और उसके साथ में एक सेकंड बीबी का या लवर का एक प्राइवेट एक फैक्टर तैयार करती है और वहां से उसके परिवार पर टारगेट करती है ताकि वो जो शिकार है जल्दी से शिकार हो जाए। ये इसकी मॉडल ऑपरेंडी है। लुटेरी दुल्हन आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन ये लुटेरी बेगम है। महाराष्ट्र के नागपुर की बेगम है समीरा। पुलिस ने इसे नागपुर के गिट्टी खदान इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की तस्वीरें
ये रही। तस्वीर में आपको गुलाम पठान भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि गुलाम की निशानदेही पर ही पुलिस ने इसे दबोचा है। समीरा ने गुलाम की जिंदगी में दाखिल होकर पहले तो इसे अकेला किया, और जब समीरा को एहसास हो गया कि उसने इसे पूरी तरह गुलाम बना लिया है, तो पैसे ऐंठने शुरू किए। तकरीबन 50 लाख का चूना लगाया है बेगम समीरा ने गुलाम पठान को। सबसे पहले रिलेशन खत्म करके वो हमको अकेला कर देती है, ताकि उसको आसान शिकार बनाया जा सके। और दूसरी बात यह है, आपने पूछा कि भाई आप कितने पैसे से ये हुई है, तो मेरे पास में तो 50 लाख का रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास में 10 लाख रुपए का रिकॉर्ड है जो मैंने पुलिस स्टेशन में जमा कराया है। अब थोड़ा समीरा की प्रोफाइल पर आइए। समीरा बेगम काफी पढ़ी लिखी हैं। खूबसूरती के जाल में फंसाना, बातें बनाना और बातों में उलझाना बेगम को खूब आता है। पेशे से टीचर हैं और टेक्निकली बड़ी साउंड है बेगम। बेगम को पता भर लग जाए कि आप उसके काम के हैं, तो आपको वो जहन्नुम से खोज कर ले आएगी और आपसे कांटेक्ट बना लेगी। पूरा सिंडिकेट बना रखा है इसने। गुंडों से लेकर पुलिस वालों और वकीलों की टीम है इसके पास। टारगेट कैसे सेट करती है, कैसे और कहां से इसको टिप मिलती है, ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कॉन्टेक्ट ऐसा करती है कि भाई इसके पास जैसे टिप आ गई, क्रिमिनल जो गुंडे बदमाश होते इसके पास में टिप आ गई। टिप आने के बाद में उसको फेसबुक से, ये इंटरनेट की एकदम महारत है, यानी टीचर है, वो इस्लामिया स्कूल की टीचर है, इसको सारी चीजें मालूम है, तो इंटरनेट की बड़ी जानकार है। वो नाम से उसका फेसबुक, ये वो इंस्टाग्राम वगैरह निकाल लेंगे जो हम लोग क्या एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, और उसमें जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद में, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देने के बाद में वो फेसबुक कॉल करके आपसे कांटेक्ट करेंगे और वहां से उसका चालू हो जाएगा। गुंडों की टिप पर टारगेट सेट होता है। टारगेट सेट होने के बाद कैसे उसे अपने जाल में फंसाना है, ये समीरा को खूब आता है। इमोशनल कार्ड खेलती है समीरा। पहले ही बता देती है कि मैं तलाकशुदा हूं, मेरी टीचर की नौकरी है। फिर सबसे आखिर में चलती है अपना मुस्लिम वाला दाव। स्टार्टिंग शब्द उसके चालू होंगे कि मैं तलाकशुदा महिला हूँ, मेरी टीचर की नौकरी है। पहले से लुभाव ने वो देना चाहिए भाई हमारे। और दूसरी बात, समाज को भी कलंकित करती है स्टार्टिंग में ही कि भाई मुसलमानों में तो 4 शादी करने की इजाजत है, 4 शादी करने की जो है इजाजत है, तो आपने मेरे से कर लिए तो क्या तकलीफ हो जाएगी आपको। एक आप प्राइवेट जिंदगी, एक्स्ट्रा जिंदगी एक अलग कर लो। आप शादीशुदा बाल बच्चेदार हो तो आप एक एक्स्ट्रा जिंदगी मेरे साथ में कर लो। और पूरे पति का नहीं बताती है, बोलती है 2-3 पति से मेरे 2 पति से मेरे तलाक हुए करके बताती है। उन लोग अगर होंगे तो हम ये तीनों लोग बैठे आपके सामने में, हम धोखेबाज होंगे तो हम बैठे भी हैं। समीरा बेगम के जाल में जो एक बार फंसा तो फिर फंसता ही चला गया। छूटा तभी जब वो पूरी तरह से लुट गया। बीते 15 सालों में इसने जाने कितने मुसलमानों को अपने निशाने पर लिया और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा दिए। 8 लोगों का रिकॉर्ड सामने आया है। समीरा बेगम के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज करने वाले पति का कहना है कि पूरा सिंडिकेट काम करता है समीरा का, जिसमें मौलाना है, पुलिस वाले हैं और नकली सीबीआई ऑफिसर भी हैं। फर्स्ट एफआईआर मैंने लॉन्च किया इन द ईयर ऑफ 2020 और मैंने ये सोच के किया था कि आज तक के इसने बहुत लोगों को जिंदगी खराब की, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी। पहली एफआईआर मैंने किया। उसका है कि शादी करने के बाद उनके ऊपर इल्जाम लगाना कि आपने मेरा रेप करे, उसके बाद गोल्ड ऑर्नामेंट चुराया, आपने मेरा फोर्सिबल इंटरकोर्स करा, ये सारे गलत इल्जाम हर एक पति, पहले पति से लेकर तो 90वें पति तक के एक ही इल्जाम है कॉमन। आप देखेंगे एफआईआर उठा के या कोर्ट के केसेस में कि इन्होंने मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरा गोल्ड लेके चले गए, मेरा पैसा लेके चले गए और इन्होंने मेरा रेप करा। और जितने भी पति है उसके पूरे पैसे वाले उनको ही पकड़ती है और उनसे पैसा लेती है, ब्लैकमेलिंग करती है कि अगर तुमने ये नहीं दिए तो हम तुम्हारा ये हाल करेंगे। उसका एक ग्रुप है, सिंडिकेट जिसको चलाती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका ऐसा है। यानी आप ऐसा देखेंगे औरंगाबाद में भी उनका एक ग्रुप है, यहाँ पे भी ग्रुप है। उसमें उन्होंने धार्मिक मौलाना हो या कुछ लोअर कैटेगरी के जो है पुलिस वाले वो भी है। उसमें डमी सीबीआई ऑफिसर बन के कॉल करते, डमी क्राइम वाले को फोन करते,
हर तरीके से उन्होंने सामने वाले को टॉर्चर करके उससे पैसा निकालते, मारम पीटी करके निकाला। सेकंड नंबर का जो हस्बैंड है नजमुल साकिब, उनसे 46 लाख रुपीस कुछ गुंडे, वो यहीं के लोकल, वो भी लोकल यहीं का, वो टीचर है, 46 लाख रुपीस उनसे उन्होंने मारम पीटी करके लिया है। औरंगाबाद के मोहम्मद तारिक अनीश बैंकर हैं। समीरा को मालूम था कि मोहम्मद तारिक के पास बहुत पैसे हैं, लिहाजा डिमांड भी तगड़ी रखी। नागपुर और औरंगाबाद में एक एक घर की डिमांड के साथ 50 लाख रुपए समीरा बेगम ने मांगे और नहीं देने पर रेप का केस करने की धमकी दी। वह मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी वो भोपाल की थी। उसके बाद उन्होंने ये मेरे को बोला कि हम सेकंड वाइफ आपके साथ बन के रहना चाहते हैं। सेकंड वाइफ के बाद शादी होने के बाद उन्होंने मुझे पहला कॉल ये करा वहाँ यहाँ की समीरा ने कि मुझे औरंगाबाद में एक घर, नागपुर में एक घर और 50 लाख दे दो वरना मैं आपके ऊपर रेप का केस करूँगा, और किया। बैंकर मोहम्मद तारिक को समीरा बेगम ज्यादा नहीं फंसा पाई क्योंकि समीरा की नीयत मोहम्मद तारिक भाग गया, लेकिन फिर भी 6 से 8 महीने में तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए मोहम्मद तारिक को देने ही पड़ गए।